सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से प्रतिभा शर्मा। विटल से द्वारा विश्व के कृषि प्रदेशों का हम पूर्व में वर्णन करते रहे हैं और आज का विषय है व्यापारिक मिश्रित कृषि प्रदेश। वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल रीजन्स एज सजेस्टेड बाय विटल से, एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कमर्शियल मिक्स्ड ग्रेन फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले मानचित्र में देखते हैं कि इस प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो मानचित्र में ये छायांकित क्षेत्र दर्शाता है इसे। इन द मैप द डार्क रीजन रिफ्लेक्ट्स द डार्क पोर्शन रिफ्लेक्ट्स द रीजन। अब प्रदेश विस्तार की बात करते हैं महाद्वीपवार। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, वर्जीनिया, ओक्लाहोमा, टेक्सास, नेब्रास्का, आयोवा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यदि देखा जाए तो या तो पश्चिमी तट पर आंशिक तौर पर, और जो 5 झील हैं, महान झीलें जो हैं, उसके इर्द गिर्द इस प्रदेश का विस्तार देखने को मिलता है। इन United States of America, it is Ohio, Indiana, Illinois, Virginia, Oklahoma, Texas, Nebraska, Iowa are the basic countries that exercise this particular type of agriculture, and basically it is around the 5 Great Lakes of America and also as well as the western coast of United States of America. पश्चिमी यूरोप तथा रूस की बात करें तो ये एशियाई तथा यूरोपीय क्षेत्र जो है वो सारा की सारा इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। द होल ऑफ द वेस्टर्न यूरोप एंड रशिया, दैट इज इन एशिया एज वेल एज यूरोप, ऑल्सो मार्क दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन। मैक्सिको की बात करें, उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको एक अलग देश है जहाँ की इस प्रकार के कृषि प्रदेश का अवलोकन किया जा सकता है। इन मैक्सिको, इन नॉर्थ अमेरिका, दिस रीजन कैन बी वेरी वेल मार्क्ड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मैक्सिको। पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका, यदि अफ्रीका की बात करें तो इन अफ्रीका इट इज़ द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका वेयर दिस रीजन परसिस्ट्स। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण तथा पश्चिमी भाग, इन ऑस्ट्रेलिया इट इज़ द सदर्न and the western part, this type of agricultural region exist. दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना तथा दक्षिणी ब्राज़ील, in South America the southern Brazil and Argentina are the countries where this region can be very well marked, can be visualized. अब देखा जाए तो मूलतः यह कृषि जो है मिश्रित कृषि, ये वास्तव में यूरोप की निर्वहन कृषि थी आरंभिक अवस्था में, और ये जो कृषि प्रदेश है इसका ये निर्वहन कृषि का ही विकसित स्वरूप है जो मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया में विस्तृत था। और इसके अतिरिक्त अब ये मिश्रित कृषि प्रदेश के रूप में विश्व के विभिन्न महाद्वीप जो कि आर्द्र जलवायु युक्त हैं और विश्व के मध्य अक्षांशों में विस्तृत हैं, वहाँ इस प्रदेश का विस्तार देखा जा सकता है। इनिशियली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग वाज सब्सिस्टेंस फार्मिंग विच प्रिवेल्ड इन यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड एशिया, एंड दिस द डेवलप्ड मिक्स्ड फार्मिंग फॉर्म can be visualized now in different parts of the continent where the humid climate persists, and that in the mid latitudes only. अब बात करते हैं प्रदेश के विशिष्ट लक्षणों के बारे में। The chief characteristic features of the region, इसे बिंदुगत कर लेते हैं। So under the following points we'll just come to know about the peculiarities of this agricultural region. मिश्रित कृषि फसलों तथा पशुओं की पारस्परिक निर्भरता पर आधारित है जिसमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित होता है। सो दिस मिक्स्ड फार्मिंग रिफ्लेक्ट्स द इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड ग्रेन फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग विच in fact determines the optimum use of the available resources in the region. भिन्न देशों में फसल एवं पशुओं में
पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दिस द स्पीशीज ऑफ द कैटल, the types of the cattle and also the crop, a wide variety exists. कृषि के उद्देश्य दो हैं, एक व्यापारिक उपलब्धि होना और दूसरा है निर्वहन कृषि, यानी कि जो स्थानीय जनसंख्या है उसकी आपूर्ति हेतु की गई जो खाद्यान्न कृषि है। तो दिस टाइप ऑफ रीजन द एग्रीकल्चर it bears two objectives. First one is the commercial development, that is for the commercial use the crops and the cattle are reared, crops are grown, and the other one is the subsistence farming, that is the food grains are grown to suffice the local needs of the people. मिश्रित कृषि में फसल व पशु समेकन, मतलब उसमें एक अंतर संबंध है। समेकन मतलब अंतर संबंध, जहाँ कृषि क्षेत्र व पशुपालन क्षेत्र सुनिश्चित होता है तथा वाणिज्यिक फार्म के 20% क्षेत्र में पशु हेतु फसल का उत्पादन किया जाता है तथा निर्वहन कृषि के साथ साथ, मतलब जो खाद्यान्न वहाँ के लोगों की आपूर्ति के लिए हैं उसके साथ साथ नगदी फसलों की भी उपज की जाती है। So this region depicts consolidated cattle rearing and grain farming, where 20% of the crop area is kept to fulfill the fodder needs of the cattle, and simultaneously those crops are also grown which fulfill the food needs of the local people, and also the cash crops are grown. So this is a peculiar feature of this एग्रीकल्चरल रीजन। ये एक बहुत ही विशिष्ट रूप है कि पशुओं के उनके आवश्यकता की पूर्ति के हेतु जो घास है, जो चारा है, उसका भी साथ साथ में ध्यान दिया जाता है, अलावा इसके कि जो भोजन की आपूर्ति हो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनकी, और साथ साथ में नगदी फसलें भी उपजाई जाएं। जलवायु व मिट्टी के अनुसार खाद्यान्न सुनिश्चित किए जाते हैं। सो द फूड क्रॉप्स दे आर डिटरमिन्ड, दे आर डिसाइडेड, और द फॉर्म ऑफ द फूड क्रॉप्स growing in the particular areas of this region are in accordance with the climate and soil of that local area. संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का की विशिष्ट उपज देखने को मिलती है। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अ वास्ट कॉर्न बेल्ट कैन बी विजुअलाइज्ड। यूरोप में गेहूँ, इन यूरोप व्हीट इज ग्रोन इन अबंडेंस। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही जो सोयाबीन की उपज है वो पशुओं के आपूर्ति हेतु उपजाई जाती है। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सोयाबीन इज ग्रोन सो एज टू फुलफिल द फूड नीड्स ऑफ द कैटल, जबकि चीन व जापान में सोयाबीन दूध व तोफू, जो सोयाबीन के दूध से तैयार पनीर होता है, उसके लिए उगाया जाता है। Whereas in China and Japan, this particular crop soybean is grown so as to obtain milk and prepare the cheese from the soybean milk, that is tofu. कृषक मिट्टी उत्पादकता की दृष्टि से हेरफेर करते हैं, जिसमें कहीं खाद्यान्न, कहीं जड़दार फसलें, कहीं चारा तो कहीं प्रतिभूमि का प्रयास किया जाता है। This region, in this agricultural region, the farmers, they do the crop rotation, and which is a very positive aspect so as to sustain the fertility of the soil of the farms, and therefore in this, under this head, that is this particular type of region, the farmers do the crop rotation. So some of the farms, they grow the food crops, somewhere they grow the root bearing vegetables, so at some certain places they grow fodder, and certain places they leave as the fallow land. So and in rotation the various types of agricultural practices are carried in the various farms.
कृषकों को वर्ष पर्यंत फसल व पशु हेतु सक्रिय देखा जा सकता है। द फार्मर्स आर फुल टाइम एम्प्लॉयड, दैट इज द ईयर राउंड दे आर गिवन द एम्प्लॉयमेंट एंड दे आर kept busy in one or the other food crop growth और in cattle rearing। तो इन्हें कृषकों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त रहता है और वो कभी फसल तो कभी पशु की देखभाल में सतत रूप से सक्रिय रहते हैं। शस्यावर्तन से पादप रोग कम और पशु आहार उपलब्धता प्राप्त हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस क्रॉप रोटेशन, शस्यावर्तन मतलब जो फसलों की हेर फेर है, बदल बदल करके विभिन्न प्रकार की फसलें उपजाना, जिसमें हमने खाद्यान्न फसलें हैं, चारा फसलें हैं, सब्जियां हैं इत्यादि, तो या पड़त भूमि के रूप में छोड़ देना भूमि भाग को कृषि के अंतर्गत। तो ये जो प्रयास है ये इसका एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त है कि पौधे जो उगाए जाते हैं, जो पादप उगाए जाते हैं, उनमें रोगों की कम संभावना होती है क्योंकि उर्वरता बनी रहती है मृदा में, और इसके साथ साथ में जो पशुओं के लिए चारा भी बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाता है। दिस क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस in this particular region, it is a boom as because of this practice the crops are not subjected to any types of diseases, as well as the cattle that are reared in the farm also get the fodder easily। उत्तम नस्ल वाले मवेशी सभी पशु पदार्थ उपलब्ध हैं। Because very good variety, healthy species of the animals are reared in the region. The cattle are of good species, therefore all type of animal product is also available apart from the food products। उत्तम भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कारकों के संयोग से कृषि विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिला है। And these regions, they are facilitated by the physical, economic, political and social factors। Therefore this a very developed form of agriculture can be seen in this region। The developed form of agriculture is triggered in the area, and because the people here are very prosperous, therefore they can contribute much to this form of agriculture। क्षेत्र की प्रमुख फसलें तथा पशुधन। अब बात करते हैं कि क्या क्या फसलें हैं और क्या पशुधन, क्या स्थिति है वास्तव में विश्व के इस कृषि प्रदेश की। सो द चीफ क्रॉप्स एंड द कैटल, the animals that are reared in the region, let's have a look about that। प्रदेश में सघन निवेश, पूंजी का सघन निवेश, पूंजी लिखना इसमें मिस हो गया है, तो प्रदेश में सघन पूंजी का निवेश इसलिए संभव है क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से ये प्रदेश बहुत ही संपन्न है। These regions of the world where this mixed farming is practiced, the people are very prosperous and they are industrially developed also, therefore much of the capital can be invested easily for this type of agriculture। नगरीय जनसंख्या की सघनता यहाँ पर देखने को मिलती है। The urban population density is greater in the region। सुनिश्चित वर्षा, अनुकूलता, तापमान, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग और उत्तम परिवहन की व्यवस्था के साथ साथ श्रम की उपलब्धता, ये सारे के सारे बहुत ही सकारात्मक पहलू हैं, जिसके कारण से यहाँ पर जो पशुपालन है वो सफलतापूर्वक हो जाता है, बड़ी मात्रा में हो जाता है, और फसल की विविधता भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। सो ऑल द फेवरेबल फैक्टर्स that support this mixed type of farming in these regions are, as it has already been said, that the huge capital is easily invested in this agriculture। The urban population is greater, which supports this type of agriculture। Determined amount of rainfall, optimum temperatures, scientific methods used in agriculture, the
transportation facilities in the area, and a wide variety and large number of animal are also available here. Therefore, the cattle rearing and wide variety of crops are crop growth can be visualized in this region. फसलों में खाद्यान्नों के अंतर्गत गेहूँ, जौ, राई, ओट, सोयाबीन और तिलहन जो तेलदायनी मुद्रादायनी फसलें हैं और अन्य अनाज यहाँ पर उनकी उपज इस प्रदेश में देखने को मिलती है. अंडर द वेरियस क्रॉप्स, द फूड क्रॉप्स इंक्लूड द ग्रोथ ऑफ wheat, barley, rye, oats, soybean, and cash crop include the oil seeds, and apart from these a wide variety of other food grains are also grown, but these are the prominent ones. शाक में आलू, चुकंदर, फलियां, मटर आदि की उपज देखने को मिलती है. अंडर द ग्रोथ ऑफ वेरियस वेजिटेबल्स, द रूट वेजिटेबल्स that is potatoes, beetroot are very much are grown in abundance in this area, whereas the area also mark the abundant growth of legumes where beans, peas etc. are also grown. तो और ये था सारा फसलों के संदर्भ में थे. अब पशुओं के विषय में बात करते हैं कि जो प्रमुख पशु हैं वो हैं सूअर जो कि मांस की प्राप्ति हेतु, और अन्य चौपाई भी हैं, अन्य प्रकार के मवेशी भी हैं जो कि मांस की आपूर्ति हेतु यहाँ पर उनका पालन किया जाता है, और अन्य पशुओं में भेड़ें, मुर्गियाँ भी उनका पालन किया जाता है. सो द चीफ एनिमल्स that are reared in this agriculture region are the pigs and the cattle, the sheep, hen. Major usage or major requirement that is fulfilled by these animals is the meat availability. उपरोक्त सभी का उद्देश्य. अब ये जो हमने फसल और पशु के संदर्भ में जो बात की है कि क्या क्या चीज़ों से युक्त यह प्रदेश है, तो ये सभी का उद्देश्य दो हैं. एक तो व्यापार में वृद्धि करना और स्थानीय उपभोग व आवश्यकता की पूर्ति करना. सो एज इट हैज़ ऑलरेडी बीन सेड, देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स एज विच आर स्पेसिफाइड इन द स्लाइड, and the various cattle or the animal that are reared in the farms. The objectives are two, that is the commercial development, and the other one is to suffice the local needs of the people. This is all about the mixed farming region as suggested by Whittlesey.